हेलो दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक जो है खबर चल रही है, ये खबर चल रही है कि अब जो है एम्प्लॉय को खुद से अपना डेट ऑफ एग्जिट, कहने का मतलब रिजाइनेशन डेट अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, एम्प्लॉयर के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि कंपनी जो है डेट ऑफ एग्जिट मतलब रिजाइनेशन डेट जल्द से जल्द अपडेट करेगा। अब अपडेट कब करेगा, चलिए मैं इस खबर को बताता हूँ और इसमें क्या सच्चाई है और ये क्या सच में लागू हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये जो खबर चल रही है कि डेट ऑफ एग्जिट रिजाइनेशन डेट कंपनी ही अपडेट करेगी और 1 महीना के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले तो बता दें कि अभी तक अगर कंपनी रिजाइनेशन डेट अपडेट नहीं करती थी तो एम्प्लॉय खुद से डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट कर देता था। लेकिन इसमें एक जो है क्राइटेरिया थी कि जैसे आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप खुद से डेट ऑफ एग्जिट रिजाइनेशन डेट अपडेट करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये नहीं कि 1 महीने के अंदर अपडेट करने के लिए आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं, आप जो है डेट ऑफ एग्जिट रिटर्न डेट के बाद, कहने का मतलब कि 2 महीने के बाद जो है अपडेट कर सकते हैं। अभी भी यही नियम है। लेकिन अब जो खबर चल रही है कि कंपनी को 1 महीना के अंदर रिजाइनेशन डेट जो है अपडेट करना पड़ेगा उन एम्प्लॉई को जो एम्प्लॉई काम छोड़ करके चले गए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए स्पेशल कोई सर्कुलर नहीं है, ना ही कोई नोटिफिकेशन है। तो फिर ये खबर कहाँ से आ रही है? तो खबर यहाँ से आ रही है। देखिए यहाँ पे मैं एक अलर्ट दिखा रहा हूँ और ये अलर्ट कंपनी के पोर्टल पे शो कर रहा है। दरअसल कंपनी जहाँ पे आप लोग की पैसा जमा करती है, रिटर्न फाइल करती है, उसका एक अपना वेबसाइट अलग है जिसको यूनिफाइड पोर्टल बोलते हैं। तो जब कंपनी लॉगिन कर रही है तो उनको एक अलर्ट आ रहा है, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एज पर ईपीएफओ गाइडलाइंस इट इज़ मैंडेटरी टू मार्क द डेट ऑफ एग्जिट डीओई फॉर ए मेंबर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लिविंग फ्रॉम योर एस्टेब्लिशमेंट। कहने का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है कि ये मैंडेटरी ईपीएफओ गाइडलाइन के हिसाब से ये मैंडेटरी जो है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई आपका एस्टेब्लिशमेंट कंपनी छोड़ के जाता है तो विद इन यानी 1 महीना के अंदर ही उसका मार्क ऑफ एग्जिट यानी रिजाइनेशन डेट अपडेट करना है। तो क्या ये हो पाएगा? तो पहले तो मैं बता दूं कि अगर कुछ भी ऐसा कुछ लागू होता है तो ईपीएफओ इसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू करता है ताकि वो कंपनी उसको जो है मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करे। तो यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, कोई सर्कुलर इशू नहीं हुआ है, लेकिन ये पॉप अप अलर्ट आ रहा है कि अप्लीकेबल है। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि कंपनी मतलब करेगी, हालांकि करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी भी नोटिफिकेशन इशू नहीं है, लेकिन ये अलर्ट आ रहा है, कहने का मतलब कि ये मैंडेटरी हो गया है। अब यहाँ पे आप लोग का सवाल होगा कि क्या कंपनी 1 महीने के अंदर रिजाइनेशन डेट अपडेट कर देगी? तो मुझे तो लगता नहीं है कि कंपनी 1 महीने के अंदर रिजाइनेशन डेट अपडेट कर देगी। इसका कारण है, कारण ये है कि कोई भी एम्प्लॉई मान लीजिए अभी करंट मंथ में काम कर रहा है, अभी जो महीना चल रहा है, तो इसका रिटर्न, इसका जो है ईपीएफ कंट्रीब्यूशन अगले महीना में जमा होगा। तो ये प्रक्रिया होने में 1.5 महीने का समय लग जाता है। यानी ईपीएफओ का एक टाइम लाइन है कि 15 तारीख तक, अगले महीने की 15 तारीख तक आपका जो है कंट्रीब्यूशन जो पीएफ काटती है ना कंपनी, जमा करती है। तो ये महीना तो पूरा, मान लीजिए कोई एम्प्लॉई 1 तारीख को छोड़ता है तो अगले महीना 15 तारीख तक उसका रिटर्न का फाइलिंग होता है। तो ये कंप्लायंस मतलब ये कंपनी के लिए थोड़ा टिपिकल आपको समझना, लेकिन कंपनी के लिए लगभग 1.5 महीने टाइम लग जाता है इतना करने में। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कंपनी 1 ही महीने के अंदर मार्कअप एग्जिट कर देगी। हालांकि ये संभव है करना, ये संभव है करना, कंपनी कर सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी कंपनी इस चीज़ पे फोकस करेगी और मार्कअप एग्जिट जो है अपडेट 1 महीने के अंदर कर देगी। चलिए कोई कंपनी कर भी देती है जो ऑन पेरोल है, लेकिन कई सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, छोटे छोटे कंपनियां हैं, वो तो मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएंगे। तो वहाँ भी अगर आप छोटे कंपनी में किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको अगर ज़्यादा लेट होता है तो आपको अभी भी डेट ऑफ रिजाइनेशन डालना पड़ेगा। जिन लोगों को बता दूँ, पता नहीं है कि अगर कंपनी रिजाइनेशन डेट अपडेट नहीं करती है तो एम्प्लॉय खुद से 2 महीने के बाद रिजाइनेशन डेट आधार ओटीपी के माध्यम से कर सकता है।
कैसे रिजाइनेशन डेट अपडेट करना है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे आप खुद से अपना रिजाइनेशन डेट अपडेट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि क्या ये न्यूज़ सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है जो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन और कहीं नहीं है नोटिफिकेशन, कहीं कुछ नहीं चल रहा है, बस एक पॉपअप आ रहा है अलर्ट कि हाँ ये मैंडेटरी है। अब वेट करेंगे कि क्या सच में EPFO इससे संबंधित कोई नोटिफिकेशन लेके आता है या सर्कुलर लेके आता है। जब लेके आ जाएगी EPFO सर्कुलर नोटिफिकेशन तो समझ लीजिए कि ये मैंडेटरी हो गया है और कंपनी से फॉलो अप करेगी, ज़रूर फॉलो अप करेगी। लेकिन इस केवल अलर्ट और पॉपअप से मुझे लगता नहीं है कि कंपनी से फॉलो करेगी, ठीक है, क्योंकि उनको भी टाइम लगता है सब कुछ करने में, ठीक है ना। आपका कंट्रीब्यूशन जमा करना, सारी कंप्लाइंस देखना, तो कि आप कब आए कब गए, ठीक है ना, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, बहुत सारी जो कामें होती है, ठीक है ना। लेकिन संभव है, कंपनी चाहेगी तो 1 महीने के अंदर कर सकती है। तो अगर ये सच हुआ कि इसे फॉलो करना ही है कंपनी को, तो फिर आप लोगों के लिए बल्ले बल्ले है। यानी आप लोग अब मतलब भगदड़ में नहीं रहेंगे और इंतजार नहीं करेंगे रिजाइनेशन डेट अपडेट होने के लिए कि रिजाइनेशन डेट अपडेट होगा तो मैं PF निकालूंगा। अगर 1 महीने के अंदर ही कंपनी कर देती है तो फिर आप फ्री हैं, आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको बस सीधा अप्लाई करना है PF निकालने के लिए और आप PF जो है अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे चैनल पे PF कैसे निकालना है, एडवांस, पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, PF ट्रांसफ़र, हर चीज़ का वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। इससे संबंधित ही वीडियो मैं बनाता हूँ। अगर मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये सारे वीडियो उपलब्ध होते रहते हैं। कुछ इस पर अपडेट आती है तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा और भी आगे अपडेट। चलिए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।